शालोम एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह का एक दफ़ा का सलीबी कफ़ारा मेरे और आपके लिए अब्दी ज़िंदगी बन गया? क्या आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा में कफ़ारा के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है वो नए अहदनामा में है ही नहीं? क्या आप जानते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो कि लानत का निशान थी, आज पूरी दुनिया में मेरे और आपके लिए नजात का पैगाम बन गई है? तो आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इन बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुराने अहदनामा में कफ़ारा के लफ्ज़ी मानी ढांप देने, ढांक देने, किसी चीज़ को छुपा देने या कवर कर देने के थे। चूंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसीलिए खुदा ने नस्ल इंसानी के गुनाह के बदले एक जानवर की मौत और खून बहा देने के वसीले से पुराने अहदनामा में शरीयत के वसीले से कफ़ारा का हुक्म दिया। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22वीं आयत के मुताबिक तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक पाक की जाती थी और खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं मिलती थी। चूंकि गुनाह खुदा के खिलाफ होते हैं, इसीलिए गुनाह के सबब से खुदा का गज़ब इंसानों पर नाजिल होता था और इस गज़ब को रोकने के लिए कुर्बानियाँ दी जाती थी ताकि खुदा के गज़ब को रोका जा सके और खुदा का फेवर हासिल किया जा सके। आप सब जानते हैं कि नूह ने जब वो तूफान के बाद कश्ती से बाहर निकला तो क्या किया उसने सबसे पहले मज़बा बनाया और उस मज़बा के ऊपर उसने सौख्ती कुर्बानी यानी बर्न्ट ऑफरिंग जो थी वो गुजरान कर खुदा के गज़ब से बच जाने के लिए शुक्रगुजारी पेश की। अब ये रोज़ाना की कुर्बानियाँ खुदा के गज़ब को तो रोक देती थी, लेकिन गुनाह मुआफ़ नहीं होते थे, बल्कि गुनाह ढांक दिए जाते थे। अगर आप अपने घर का कचरा बाहर फेंकने की बजाय बेड के नीचे कर दें तो क्या होगा? बज़ाहिर तो घर साफ लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब उस कचरे की बदबू और गंदगी जो है वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरह बनी इसराइल के गुनाहों के साथ था। उनकी रोज़ाना की कुर्बानियाँ गुनाहों को ढांक तो देती थी, लेकिन गुनाह मुआफ़ नहीं किए जाते थे। इसीलिए खुदा ने साल में एक दिन ठहराया जिसे यौम कफ़ारा या यौम किपोर भी कहते हैं। उस दिन सरदार काहिन ना सिर्फ पूरी उम्मत बनी इसराइल का कफ़ारा देता था, बल्कि हैकल की तकदीस भी की जाती थी ताकि बनी इसराइल के सारे साल के गुनाहों की निजासत को यानी गंदगी को दूर किया जा सके। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि नए अहदनामा के अंदर गुनाह ढांकने के लिए इब्रानी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। आप सोचते होंगे कि रोमियो के खत में और इब्रानियों के खत के अंदर कफ़ारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यस, लेकिन वो उस माने में इस्तेमाल नहीं हुआ जो पुराने अहदनामा में होता था। तो इसीलिए विलियम टिंडल ने जब 16वीं सदी में बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी ज़ुबान में पहला तर्जमा किया तो उसने इस चीज़ की कमी को महसूस किया कि पुराने अहदनामा का लफ्ज़ कफ़ार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी कुर्बानी की एग्जैक्ट तर्जमानी नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने कफ़ारा के लिए अंग्रेजी ज़ुबान के लफ्ज़ एटोनमेंट को इस्तेमाल किया और नया लफ्ज़ अटोनमेंट बनाया, जिसके लफ्ज़ी माने कफ़ारा के हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी कुर्बानी को ज़ाहिर कर सकते, क्योंकि इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है एक वक्त में एक जगह होना, मिलाप करना या किसी चीज़ को वापस जोड़ दिया जाना। क्या आपने कभी मंशूर देखा, जिसे अंग्रेजी में प्रिज्म भी कहते हैं? आप प्रिज्म के एक तरफ रोशनी डालें तो वो दूसरी तरफ से 7 रंगों में होकर बाहर आती है। एग्जैक्टली इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हमें बज़ाहिर एक काम नजर आता है, लेकिन आप रूहानी आलमों में देखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बेशुमार दरवाजे खोल दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा के गज़ब से बचाया, उसने जुदाई की दीवार ढा डाली, उसने हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप करा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह के जोर को तोड़ डाला। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया। गुनाह जो हमारे बदनों में एक मक्कार नौकर की तरह रहता था, और जब कभी भी आजमाइश आकर हमारे दिल के दरवाजे पे नॉक कर दी तो वो गद्दार नौकर अंदर से दरवाज़ा खोल देता और मैं और आप फिर गुनाह में गिर जाते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद करवाया। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह को पावरलेस यानी उसके असर को तोड़ डाला। उसने इब्लीस के सर को कुचला, उसने मौत और कब्र को शिकस्त दी। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको अब्दी ज़िंदगी में दाखिल किया और सबसे बढ़कर उसने हमारे गुनाह हमेशा के लिए धो डाले। उसने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया और हमें खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे काम अपनी सिर्फ एक अब्दी कुर्बानी के वसीले से किए।
تو آج گناہ ہو جانے کے بعد بھی میں اور آپ خدا کے حضور جاتے ہیں تو بچے رہتے ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوتے، ورنہ پرانے عہد نامہ میں تو گناہ کی حالت میں خدا کے حضور جانے والے فوری طور پہ خدا کے غضب کا شکار ہو کر مر جاتے تھے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، خدا یسوع مسیح کا صلیبی کفارہ جو ہے وہ نہ صرف مجھے اور آپ کو خدا کے غضب سے بچاتا ہے، بلکہ خدا کو بطور میرے اور آپ کا سیویئر یعنی نجات دہندہ کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔